सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम आयतन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस यूनिट का अपना ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस यूनिट में अब तक अपने 3 टॉपिक हो चुके हैं: चाप की लंबाई, वक्र का बेस समीकरण और आयतन। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है, इसको आप और पढ़ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान सा ये टॉपिक है, आयतन से संबंधित है। इसके बाद में ये अपनी यूनिट खत्म और इसी के साथ ये अपना पेपर भी खत्म। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज्ञात कैसे होगा पहले तो ये देखिए, जैसे आयतन में कुछ कॉन्सेप्ट थे इसी प्रकार यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्र में भी कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट है, उनको देख लीजिए आप। दूसरी बात, पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आयतन से रिलेटेड है। जो मैंने आपको नोट लगवा के आयतन के लिए पॉइंट लिखाए थे वही यूज होंगे किसके लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, तो वो आपको अलग से नहीं देखने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें चाप की लंबाई यूज होगी जो कि मैं आपको सबसे पहले करवा चुका हूँ, तो वो भी आपका यहाँ पे काम में आने वाला है। ओके, तो चाप की लंबाई और आयतन से संबंधित है कौन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, ध्यान से ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके बाद में इसके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आइए शुरू करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, ये आपका वक्र y इक्वल टू x पहचान लोगे। अक्ष है तो कोटियां भी अक्ष की, ए से बी के मध्य परिवर्तन क्षेत्रफल द्वारा अक्ष के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष परिक्रमण कोश का आयतन नहीं, क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा देखिए, इसकी लिमिट हो जाएगी, जो भी होंगे ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। वहां पे था आयतन में पाई वाई स्क्वायर डीएक्स, इतना ही तो था। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, ये पाई तो आएगा ही, जो आपका था वाई स्क्वायर उसके लिए आ जाएगा 2y, उसके लिए क्या आ जाएगा 2y, और साथ में डी एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा डी एस आएगा, जहां पे जो एस है उसके एस क्या है, अक्ष के कोटियों के मध्य कोई चाप की लंबाई है, कोई चाप है एस। अब जो चाप की लंबाई है उसके लिए आप देख लीजिए, तो डी एस है उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो, एक तो ये चेंज हुआ है, जो था आयतन में पाई वाई स्क्वायर वो जाएगा 2 पाई वाई। ठीक है, अब जो डी एस है इसको देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या वहां से आप ऐसे देख लीजिए, चाप की लंबाई से थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा, आप उसमें देख लीजिए, जो आपका ds बाई dx का मान वो क्या है, समाकलन 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से फिर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, समाकलन a से b 2 पाई y
जो आपका dx है उसका मान क्या हो जाएगा, ये तो dx है उसका मान अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और ये dx इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला मान होगा। ओके, ध्यान से समझिए आप, ये वक्र आपका y इक्वल टू एफ एक्स, अक्ष कोटि x बराबर a x बराबर b के मध्य परिबद्ध है क्षेत्रफल द्वारा अब तक अपन ज्ञात कर रहे थे अक्ष के सापेक्ष परिक्रमण कोष का आयतन। अब क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, इसकी लिमिट a से b पाई y स्क्वायर था आयतन में 2 पाई y dx था ds हो जाएगा। s क्या है, अक्ष के कोटियों के मध्य कोई चाप है, ठीक है। चाप की लंबाई से ये आपका पटा हुआ आप देख लीजिए, वहां पे जो dx बाई dx है उसका मान है अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। एक समकोण त्रिभुज आपको बनाया था और उससे अपन ने ये सारे मान याद किए थे जब चाप की लंबाई शुरू की थी हमने। ओके, तो वहां से आप देखिए, तो dx का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये dx इधर आ जाएगा, इसकी जगह ये मान अप्लाई हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, समाकलन a से b 2 पाई y इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। अब इसीलिए इसी प्रकार से किसके लिए रहेगा, x इज इक्वल टू एफ वाई, वाई एक्स कोटियां हो जाएंगी y की मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल द्वारा वाई एक्स के सापेक्ष परिक्रमण कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा इनमें थोड़ा थोड़ा। ओके, तो ये आपका बेसिक समझिए आप पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, ये अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम्पल और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, शुरू कीजिए आप इसको। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हम इनमें चेंज करेंगे। यहाँ पे समीकरण हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू एफ वाई, जो अक्ष थी वो वाई एक्स, कोटियां y बराबर हो जाएगी कोई सी से डी के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल द्वारा इसके सापेक्ष वाई एक्स के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट हो जाएगी सी से डी, जो था 2 पाई वाई वो अब क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स। ओके, अब जो ds है उसका मान कितना होगा, तो जो चाप की लंबाई है उसके लिए ds बाई dy था 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, c से d 2 पाई x, वो जो ds है उसका मान कितना हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर, और अब की बार साथ में क्या आ जाएगा dy आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा दूसरे के लिए, जब आपका समीकरण क्या हो x इज इक्वल टू एफ वाई के रूप में, कोटियां y की हो, और जो आपका परिक्रमण करे वो y एक्स के सापेक्ष करे। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे चाप की लंबाई भी काम में आ रही है। ओके, दूसरा पॉइंट लिखो आप ये,
तीसरी कंडीशन जो आपका समीकरण है इसका जो वक्र का वो क्या है, r इज इक्वल टू एफ न थीटा है, यानी वो ध्रुवीय रूप में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा देखिए, जो आपका ध्रुवीय रूप का समीकरण है उसके लिए देख लीजिए चाप की लंबाई और जो यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें कितना परिवर्तन आएगा। तो ध्रुवीय रूप में समीकरण हो r इज इक्वल टू एफ थीटा और जो आपका है वक्र वो प्रारंभिक रेखा यानी अक्ष के सापेक्ष क्या करे है ना, परिक्रमण करे, तब है जमीन ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा देखो, r इज इक्वल टू एफ थीटा, तो कोई थीटा की लिमिट आ जाएगी है ना अल्फा से बीटा। ठीक है, लिमिट किसी होगी थीटा की, ये सेम रहेगा 2 पाई y ds। ठीक है, अब आपको इसको चेंज करना होगा है ना थीटा में, तो देखो जो ds बाई है ना d थीटा है उसका मान अपने पास था ये मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से आप जो ds है इसको क्या लिख सकते हो देखो, इसकी लिमिट अल्फा से बीटा 2 पाई और जो मान होता है y का वो क्या होता है r sin थीटा, मैं ध्रुवीय रूप के लिए आप जानते होंगे, और इसको क्या लिखोगे ds बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब ये मान अप्लाई करेंगे अल्फा से बीटा 2 पाई r sin थीटा, ये ds बाई है डी थीटा का मान अपने पास है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर साथ में डी थीटा। तो ये सेम टू सेम है, देख लीजिए पहले वाले से। ओके, अब जो लिमिट है वो आ जाएगी ना थीटा की, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा थीटा में। ये एक्स और वाई की बात होते हैं, आप जानते हैं। x is equal to r cos थीटा, y is equal to r sin थीटा। ओके, तो इसमें केवल अपने को मान रखने हैं, ये आपको चाप की लंबाई से पता करना होगा। ठीक है, तो चाप की लंबाई और आयतन है वो दोनों चीजें यहाँ पे इंक्लूड होने वाली है। ओके, लिखो तीसरे नंबर का पॉइंट। लास्ट क्या, जो समीकरण आपका वो प्राचलिक रूप में हो, यानी x और y का मान किसी प्राचल t के पदों में हो, हालांकि प्राचल अब थीटा भी आ सकता है, वो आपको पहचान लेना। देखो दिए गए है ना एग्जाम्पल में क्वेश्चन में। ओके, तो इस तरीके से हो x इज इक्वल टू 8t, y इज इक्वल टू 5
फाई टी। तो समीकरण वो प्राचलिक रूप में हो तथा जो आपका है वो अक्षर के सापेक्ष परिक्रमण करे, तब जमीन ठोस का आयतन। इस कंडीशन को जरूर ध्यान में रख लेना। तो ठोस का सॉरी आयतन नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपकी पास जो लिमिट है वो टी की आएगी। टी की लिमिट मान लो ये है T1 से T2 है। ये क्या हो जाएगी क्वेश्चन से। ओके, जो यहाँ पे है वो क्या रहेगा 2 पाई बाई dx ही रहेगा। अब इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा 2 पाई बाई ये ds बाई dt और साथ में dt। ओके, ds बाई dt का मान आपका पड़ा हुआ है dx बाई dt का मान अंडर रूट dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर। फर्स्ट इस क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए समाकलन की लिमिट T1 से T2 2 पाई मतलब y है उसका मान 5t। जो भी आपको मान दिया जाता है क्वेश्चन में वो अप्लाई कर दीजिए। ds बाई dt का मान dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर साथ में dt। तो पहले का x के सापेक्ष लेके, दूसरे का y के सापेक्ष लेके, तीसरे का ना थीटा के सापेक्ष लेके और चौथे का t के सापेक्ष लेके चाप की लंबाई की सहायता से। ओके, तो ये चार कॉन्सेप्ट है देखिए अपने पास। पहला, तीसरा और जो आपका चौथा है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। बस इसको आपको चेंज करना आगे जाके है ना, थीटा और टी में। ठीक है, ये चारों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देख लीजिए। इसके लिए भी आपको चाप की लंबाई में जाना होगा, वहां से भी कुछ काम में आएगा। ds बाई डी एक्स है, ds बाई डी वाई है, ठीक है ना, ये मान तो वो आपको पता होने चाहिए। अगर ये चारों कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है, जो नोट लगवा के आयतन में 2 पॉइंट लिखवाए थे वो अच्छे से क्लियर है, ठीक है। और एक वो समांतर वाली कंडीशन है उसको भी देख लेना थोड़ा आयतन में। हो सकता है समांतर का भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो घूर्णन अक्ष है वो अक्ष या जो आपकी वाई अक्ष है वो ना आपके उसके समांतर कोई आ जाए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा उसको देख लेना, ठीक है। वो 1-2 क्वेश्चन होगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। मैंने अपने 4 कॉन्सेप्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, और चाप की लंबाई इसमें यूज हो जाएगी, ठीक है। चाप की लंबाई का इतना रोल रहेगा, उसके अलावा जो नोट लगवा के पॉइंट लिखवाए थे वो दोनों। ओके, अगर इतना हो जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी समस्या नहीं होगी उसमें, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इन चारों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। ओके, नोट कीजिए आप इसको यहाँ तक। अब देखिए पहला क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर आधारित कोऑर्डिनेट है, उससे संबंधित है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखिए और कुछ भी नहीं करना है। कोऑर्डिनेट के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा को प्रारंभिक रेखा यानी x अक्ष के सापेक्ष घुमाने से, यानी घूर्णन अक्ष कौन सी है, x अक्ष है, से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं, देखो डायग्राम बनाते हैं इसमें।
ये अपना डायग्राम देखो बहुत बार बना चुके हैं। एक्स एक्स वाई एक्स प्रारंभिक रेखा, ये अपनी कोऑर्डिनेट की आकृति, ठीक है, ये इसकी घूर्णन अक्ष को दर्शा रहा है। ओके, ये इसके कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई बिंदु पी आर थीटा, ये कोऑर्डिनेट के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ओके, तो ये आर हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ की बात करें थीटा इज इक्वल टू पाई। ये आपको करवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। इससे दो कोऑर्डिनेट के द्वारा आपको जो आपका घूर्णन अक्ष है एक्स, उसके सापेक्ष आपको परिक्रमण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घूर्णन अक्ष है वो अक्ष अक्ष है, जो आपका कोऑर्डिनेट है जो है वक्र, वो क्या है, अक्ष अक्ष यानी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट जो आपको नोट लगवा के लिखवाया था वो पहला पॉइंट, यानी जो इसके पूरे के द्वारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ऊपर वाले भाग के द्वारा पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, यानी आप समझ सकते हो कि इस हिसाब के द्वारा, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको लिख देते हैं। ये कोऑर्डिनेट का समीकरण r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ घूर्णन अक्ष कौन सी है, प्रारंभिक रेखा है यानी एक्स अक्ष है, आप देख सकते हो डायग्राम में। ओके, तब तब क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट द्वारा अक्ष अक्ष के सापेक्ष परिक्रमण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या एक लाइन और लिखोगे आप बीच में, इसको सममित भी तो बताना पड़ेगा ना। तो जो आपका कोऑर्डिनेट है, जो ये वक्र है, ये क्या है, अक्ष अक्ष यानी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है, ठीक है। जितना नीचे है उतना ही क्या है, ऊपर है। क्या लिखोगे, तथा तो घूर्णन अक्ष कौन सी है, प्रारंभिक रेखा यानी एक्स अक्ष है, तथा जो आपका कोऑर्डिनेट है वो भी एक्स अक्ष यानी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है। अब इससे आप पहचान कर लीजिए कि पहला पॉइंट अप्लाई करोगे या दूसरा पॉइंट अप्लाई करोगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक लिखो आप, उसके बाद करते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से देखो इसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं आएगी। ये कोऑर्डिनेट का आपका सारा पढ़ा हुआ है, इसकी लिमिट, ठीक है। प्रारंभिक रेखा साफ साफ हो रहा है, अक्ष अक्ष के सापेक्ष परिक्रमा करेगी। ओके, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिखो क्वेश्चन, डायग्राम बनाओ, यहाँ तक लिख लीजिए इसको।
तो देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे, घूर्णन अक्ष वो अक्ष है और जो आपका है वक्र कोऑर्डिनेट है वो भी अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो जो पहले पॉइंट से क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट द्वारा अक्ष यानी प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष जो परिक्रमण ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके एक तरफ बोल सकते हो 4APO। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4APO द्वारा परिक्रमण ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसके एक तरफ के द्वारा। तो अब अपने को 4APO के लिए देखना है, तो 4APO के लिए जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई, लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अब इस जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो देख लीजिए, जो आपको तीसरा नंबर मैंने पॉइंट लिखवाया है उससे हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका मान क्या हो जाएगा, देखिए समाकलन ये थीटा की लिमिट 0 से पाई 2 पाई वाई ये ds बाई डी थीटा और डी थीटा। ओके, ये इतना हो जाएगा। आप देख सकते हो जहाँ पे जो y है उसका मान क्या अप्लाई करोगे, r साइन थीटा, और जो ds वाली डी थीटा है उसका मान आपको पता होना चाहिए। तो आपके दोनों के मान यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या होंगे, समीकरण 1 से r का मान है अपने पास a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। r का मान क्या है, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ओके, यहाँ से ये आप dr बाई डी थीटा करते हो, dr बाई डी थीटा करते हो तो कितना होगा, a इंटू ये 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी माइनस a साइन थीटा। r का मान ज्ञात हो गया, ये तो दिया गया है, dr बाई ये आपका डी थीटा ज्ञात हो गया, तो यहाँ से ज्ञात करेंगे ds बाई डी थीटा। ओके, डायग्राम आपने बना लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए चाप की लंबाई काम में आएगी आपकी, ds बाई डी थीटा का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ये मान जो आपको दिए गए उससे अप्लाई करोगे, इतना हो जाएगा। और इन मानों को तो हमने बहुत बार हल भी किया है एग्जाम्पल में, अगर आपको ठीक से याद हो, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और जो आपका dr बाई डी थीटा है उसका मतलब ये माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले तो इसको हल करते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, मान क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। तो इस मान को तो देखिए हमने बहुत बार हल किया है। यहाँ से जो आपका मान आएगा ds बाई थीटा, इसको अप्लाई कर देंगे, जो y है इसकी जगह आप जानते हो r साइन थीटा, इसका समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप देख लीजिए इसमें आपको ना कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नोट करो।
तो देखिए ds बाई डी थीटा को हम हल कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। इसको हल करोगे 2a स्क्वायर, ये 1 प्लस जो कोस थीटा है इससे हटाओगे 1 को, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ds बाई डी थीटा का मान कितना बचेगा 2a कोस थीटा बाई 2। ये ds बाई डी थीटा का मान कहाँ अप्लाई करेंगे, इस अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्र में। ओके, आगे देखिए अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए लिमिट 0 से पाई, ये 2 पाई, और जो y है उसकी जगह r साइन थीटा। ओके, और जो ds बाई डी थीटा उसकी जगह 2a कोस थीटा बाई 2 और साथ में d थीटा। इसको हल करते देखिए, यहां से देखिए 2a और 2 पाई कांस्टेंट, ये हो जाएगा 4a पाई बाहर, r का मान इसमें दे रखा है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, साथ में ये साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा हो लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये साइन थीटा का हो गया, ये r का हो गया, और ये 2 पाई बाहर, साथ में कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। इसका केवल अपने को समाकलन करना है। देखिए ये 2 भी बाहर, a भी बाहर, तो ये हो जाएगा 8 पाई a स्क्वायर 1, समाकलन 0 से पाई, इसको हटाएंगे 1 को, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, साथ में डी थीटा। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा 1, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 पाई a स्क्वायर। ओके, ये कोस स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा बाई 2, समाकलन के अंदर मान क्या बचेगा, ये साइन की पावर है थीटा बाई 2 और ये कोस की पावर 4 थीटा बाई 2, ये 1 से 1 कैंसिल, और इसकी लिमिट 0 से पाई। अब अपने पास यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, एक तो आप इसकी लिमिट बनाइए है ना 0 से पाई बाई 2, ठीक है, उसके लिए जो आपका ना थीटा बाई 2 है, इसकी जगह कोई दूसरा आपने को लेना पड़ेगा, या ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। देखिए जो आपका कोस थीटा बाई 2 है, इसको अपन कोई दूसरा कांस्टेंट ले v, इसका समाकलन करो, सॉरी अवकलन करो, माइनस साइन थीटा बाई 2, और फिर जो आपका थीटा बाई 2 उसका 1/2 डी थीटा इज इक्वल टू
ओके। जो साइन थीटा बाई 2 है डी थीटा उसका मान ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 dv। ओके, ये यहाँ से इसकी जगह अपना हो जाएगा माइनस 2 dv, इसकी जगह हो जाएगा ये जो v है उसकी पावर 4। अब देख लेते हैं इसकी जो आपकी लिमिट है इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, cos 0 हो जाएगा, cos 0 1, यानी जो v है उसका मान 1 हो जाएगा। और जब आप ये रखोगे पाई तो cos ये पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, तो जो v है उसका मान 0 हो जाएगा। तो जो लिमिट है उस पर यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो लिमिट थी 0 से पाई वो क्या हो जाएगी, वो लिमिट हो जाएगी 1 से 0। या दूसरा तरीका ये है, जो आपका थीटा बाई 2 है इसकी जगह कोई और कौन ले लीजिए फाई, और जो आपका बीटा फलन और जो आपका गामा फलन वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो तरीका आपको ठीक लगे उससे आप कर सकते हो। ओके, नोट कीजिए आप इसको यहाँ तक। ये इसका परिवर्तित रूप ये 16 पाई स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, ये इसकी लिमिट हो जाएगी 1 से 0, यहाँ से हो जाएगा ये v उसकी पावर 4 और इसकी जगह माइनस 2 dv। ठीक है, ये इसकी लिमिट है, आपको पता होना चाहिए 1 से 0। अब इसको हल कर लेते हैं। ये माइनस है, इससे यदि आप इसकी लिमिट चेंज करोगे तो ये हो जाएगी ना 0 से 1 हो जाएगी, माइनस हट जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 32 पाई ए स्क्वायर समाकलन ये हो जाएगा 0 से 1, इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी माइनस के दिन से ये v की पावर 4 dv। ये 32 पाई ए स्क्वायर इसका समाकलन ये v की पावर 5 बाई 5, लिमिट 0 से 1। इस पे लिमिट अप्लाई करोगे 1/5 माइनस 0 मान 1/5, आंसर क्या आ जाएगा 32 पाई ए स्क्वायर बटे 5। ये आपका अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके आगे तो देखो कैलकुलेशन है, जो आपको ऑप्शन ठीक लगे आप उससे कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट है ये आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, आप इसको कंप्लीट कर लेना, अपनी तरफ से एग्जाम्पल करने की कोशिश करना, आप जितना करोगे उतना ही आपके क्लियर हो पाएगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।